हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम। इससे पहले वाले सेशन में हमने यानी पार्ट 2 में हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने 2 मॉडल देखे। वो फर्स्ट मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले कुछ थ्योरीज आई थी, उन्हीं पर बेस्ड थी, उन्हीं थ्योरी पर बेस्ड था बोहर एटॉमिक मॉडल। इसलिए हम थर्ड उसका बोहर एटॉमिक मॉडल इन थ्योरीज के बाद पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में ये देखा गया कि लाइट की जो रेडिएशंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है और वो वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ चीजें तो उसे एक्सप्लेन हो सकी, जैसे कि डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकी। आज के इस सेशन में हम वही पढ़ने वाले हैं कि रेडिएशंस की या वेव कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो 2 प्रॉपर्टीज हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया। ये एक्सप्लेनेशन वेव नेचर जो मैक्सवेल ने दिया था उसके बाद आया, और मैक्स प्लांक ने इसके बाद इस थ्योरी दी जिसमें इन दोनों का रिजल्ट साथ में दिया गया। मीन्स ब्लैक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उनका वेव नेचर और उनका पार्टिकल नेचर, दोनों को कंबाइन करके प्लांक ने दिया। यानी सबसे पहले मैक्सवेल ने वेव नेचर दिया, उससे एटम की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, उसके बाद में पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बाद में प्लांक ने दोनों ही थ्योरीज को कंबाइन करके ड्यूअल नेचर ऑफ एटम दिया या इलेक्ट्रॉन दिया। तो देखिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में देखते हैं, और कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया वो भी देखते हैं, और कैसे हम इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो भी बताएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे फोटो मीन्स फोटोन है, लाइट है, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट है, यानी किसी भी मटेरियल पर, किसी भी मेटल के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स से करंट का फ्लो होता है। तो इसी इफेक्ट को बोल दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या जब कोई लाइट मेटल के ऊपर, किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। व्हेन, पहले डिफाइन करते हैं फिर इसको समझाते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ejected on या strike on metal surface, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए हम मेटल सरफेस पर ही लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड these electrons are known as photoelectron, और इनसे क्या फ्लो होगा? करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, और करंट फ्लो ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स
is called photocurrent या photo current, and this phenomena is known as photoelectric effect. क्या कह रहा है ये? कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये किसका नेचर होता है? वेव का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव नेचर होती है, उसके अंदर ही ये चीज आई थी कि अगर हम मेटल की सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन और इस करंट को फोटो करंट और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। डायग्राम के थ्रू देखिए, इन्होंने ये क्या किया, ये क्वार्ट्ज का विंडो है, ये विंडो है क्वार्ट्ज का, यहां से इसने लाइट डाला। क्वार्ट्ज का इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट लाइट को अंदर की तरफ भेज देती है, इट इज क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ से लाइट को अंदर की तरफ भेजा, ये कैथोड इमिटर का काम करेगा, और जैसे ही ये लाइट इससे स्ट्राइक होगी मेटल की सरफेस से, इमिटर किसका बना होता है? मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये कलेक्टर प्लेट है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं। और ये देखिए पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ करंट का फ्लो होगा जिससे कि हम इसे मेजर करते हैं, और ये करंट क्या कहलाएगी? फोटो करंट। और कितना पोटेंशियल हुआ वो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं वोल्टेज से। मेन हमारा अमीटर फोटो करंट यानी कितनी करंट फ्लो हुई वो बता रहा है। तो ये किसका बना हुआ है? क्वार्ट्ज का विंडो। लाइट इंसिडेंट कराया, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, कलेक्टर प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते रहते हैं, मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो लाइट डाल रहे थे उसकी फ्रिक्वेंसी में भी चेंज किया और उसकी इंटेंसिटी में भी चेंज किया। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज करने से वेवलेंथ यानी लैम्डा चेंज होगी, उसकी कलर चेंज होगा, और इंटेंसिटी चेंज करने से डीपनेस ऑफ कलर चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेड कलर अगर हम बोले तो रेड, डार्क रेड भी रेड है और लाइट रेड भी रेड होता है। तो ये रेड की इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, लाइट रेड है तो इंटेंसिटी कम है, और डार्क रेड है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, उसकी वेवलेंथ में चेंज नहीं होता। और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो रेड कलर है तो येलो भी शो हो सकता है, ब्लू भी शो हो सकता है, ग्रीन भी शो हो सकता है। तो जैसे हम वेवलेंथ उस पर इंसिडेंट कराएंगे या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराते हैं तो उसी कलर की लाइट जो होगी वो हमें दिखाई देगी। तो यानी इसने हमें क्या किया, दो चीजों में चेंज किया। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज किया और करंट में नोट किया कि क्या चेंज हो रहा है। देन इंटेंसिटी में चेंज किया, फिर देखा कि करंट में क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एक हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। हर्ट्ज ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। और हर्ट्ज ने बताया, ये पूरा सेटअप किया, उसके बाद उन्होंने क्या चेंज किया, एक फ्रीक्वेंसी में चेंज किया और इंटेंसिटी इसमें चेंज किया। फिर जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हो रही है। अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। यानी जैसा उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था वैसा नहीं हुआ, वैसा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अभी तक ये मान रहे थे कि इंटेंसिटी में अगर लाइट की चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी,
बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए बट काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ। हर्ट्ज इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके। इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया? आइंस्टीन थ्योरी ने किया। और किस पर बेस्ड था वो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड था। इससे पहले प्लैंक ने जो रिजल्ट दिया था उसी रिजल्ट को लेकर के इन्होंने इसका एक्सप्लेन किया। यानी आपके पास में क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल की सरफेस, ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइट डाली, लाइट इंसिडेंट कराई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले सरफेस पर जाएगा और काइनेटिक एनर्जी यानी बाहर निकलेगा बाहर की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी या काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आपने इंसिडेंट कराया, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और दूसरा क्या चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही चीज चेंज करेंगे। जब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, इंक्रीज हो गई। यानी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम ही रही उनकी। ऐसा क्यों हुआ? इसका हर्ट्ज जवाब नहीं दे सके। इसका किसने जवाब दिया? आइंस्टीन ने जवाब दिया। ये लिखा भी है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आ गई थी, उसके बाद में इसका रिजल्ट आइंस्टीन का दिया गया। इसी वजह से इन्हें 1921 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? आइंस्टीन की क्या थ्योरी थी उसे ही हम यहाँ बताएंगे। फर्स्ट इसमें था कि आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसे कि क्या बोला गया? फोटोन। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। ये ऐसे फोटोन, एक पैकेट है ना, एक फोटोन हो गया, ये दूसरा फोटोन हो गया, ये तीसरा फोटोन हो गया, ये चौथा फोटोन हो गया। ऐसे ये फोटोन है, पैकेट्स है, और ये पूरा क्या है? लाइट है। फोटोन है सब में, है ना, और ये पूरा क्या हो गया? लाइट। तो लाइट क्या हो गया? किससे बनी हुई है? स्मॉल पैकेट से मिलके बनी हुई होती है। एक पैकेट को क्या बोल दिया इन्होंने? फोटोन नाम दिया। और एक फोटोन जो होगा वो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो इसने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। वन फोटोन कैन ejected only one इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है। अगर किसी के पास 4 फोटोन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर किसी के पास 10 फोटोन है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। देखो क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ा दी। 10 फोटोन का मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मेरे पास 2 फोटोन है तो इट मीन्स इंटेंसिटी कम है उसकी। रेड कलर यही चीज आपको बताया। अगर मैं यहाँ पर कलर की डीपनेस ऑफ कलर, यहां पे मैंने क्या लिया? वेरी लाइट रेड, है ना, क्या कलर ले लिया मैंने? वेरी लाइट रेड। फिर क्या लिया मैंने? लाइट रेड। फिर क्या लिया मैंने? डार्क रेड। इट मीन्स यहां से यहां जाने पर डीपनेस ऑफ कलर इंक्रीज हो रहा है, डीपनेस ऑफ कलर इंक्रीज हो रहा है।
यानी इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज हो रहा है। यही चीज यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्या कह रहा है, मेरे पास लाइट के फोटोन्स है, छोटे छोटे पैकेट्स है, जिसके पास कम फोटोन है उसकी इंटेंसिटी कम है ना, फ्रीक्वेंसी कम नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो लैम्डा तो सबकी सेम ही है। अगर जिसके पास ज्यादा फोटोन है उसकी क्या इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 10 फोटोन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 फोटोन होंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इजेक्ट। यानी जो बात कही गई कि ये जो बात कही गई है कौन सी, कि इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी पड़ती है। दोनों में से एक बारी में एक ही चेंज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते। मान लिया मैंने यहाँ पे 10 फोटोन फिक्स कर दिया, तो इस फ्रीक्वेंसी चाहे वो रेड कलर की हो तो भी 10 फोटोन रहेंगे, चाहे वो पिंक कलर हो तो भी 10 रहेंगे, चाहे येलो हो तो भी 10 फोटोन ही रहेंगे, यानी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो क्या चीज चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, वो तेजी से दौड़ेंगे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि यहां पर जैसे ही आप लाइट डालोगे वैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई टाइम लैग नहीं होता। मीन्स टाइम नहीं लगता, तुरंत के तुरंत काम होता है। आपने लाइट इंसिडेंट कराई, स्ट्राइक कराई और इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू, काइनेटिक एनर्जी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अलग लिख देते हैं इसको, बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। आप जब फोटोन डाल रही हो और उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। देखिए इसमें कैसे काम करता है ये फोर्थ पॉइंट, इसको लिखते हैं लेकिन उससे पहले फॉर्मूला बाद में बताते हैं। यहाँ पे क्या देखो, ये मेटल की सरफेस, ये मेटल की सरफेस, यहाँ पे आपने कोई फोटोन इंसिडेंट कराया, ये अंदर तक जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आएगा सरफेस पर, और जैसे ही ये सरफेस पर आया वैसे ही काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन W या फिर फाई होगी। ये क्या होगा, फाई होगा। दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, ये क्या हो गया फाई, और W इसको क्या बोलते हैं आप, वर्क फंक्शन। कम से कम लगेगा, इसमें से जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है यहाँ पर, उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी कहाँ हो जाएगी यूज, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस पर लाने तक यूज हो जाएगी। ये मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल लिया जा सकता है। ये मेटल जितने लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना तेजी से भागेगा, फाई की वैल्यू कम हो जाएगी। फाई की वैल्यू, फाई यानी W यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद तो सीधा बाहर ही निकलना है, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम है और फाई की वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आप जितना इंसिडेंट एनर्जी का करा रहे हैं, ये देखिए क्या हुआ, EI किसके इक्वल हो गया, फाई या W, ये क्या होगा यहाँ पर मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
क्या क्या है ये लिख लेते हैं हम। ई आई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। देन फाई क्या है यहाँ पर, फाई या डब्ल्यू क्या होता है, वर्क फंक्शन, यानी आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लाना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल की सरफेस तक लेकर आना है। ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फाई, यानी इसे आप बोलेंगे वर्क फंक्शन। और के ई क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। के ई क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। नाउ आपके पास डायग्राम, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी आपने यूज किया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, इसमें कुछ क्या काम आ जाएगी फाई में और बाकी क्या हो जाएगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी। यानी आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, कि ई आई इज इक्वल टू आपके पास क्या था, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको ये मिनिमम चाहिए और ये मैक्सिमम। तो ई आई एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एच न्यू के फॉर्म में। किसने बताया था, ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्लैंक्स ने बताया। ई इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये किसने दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, या एनर्जी ऑफ लाइट बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब आपके पास कुछ एनर्जी किस में यूज हो गई, वर्क फंक्शन में। मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको मैक्सिमम मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी किस क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपके पास में ये क्या हो गया मिनिमम, और ये क्या हो गया आपके पास में मैक्सिमम। दोनों को ऐड करने पर आप जो इंसिडेंट लाइट आपने डाली है उसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है ये बताएंगे, एम क्या है, वी क्या है, इसको डिनोट करेंगे, फिर इसे हम लेमडा में कन्वर्ट कर लेंगे। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और देखिए क्या क्या है यहाँ पे, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट आप डाल रहे हैं वो है न्यू नॉट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं आप, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आप देखिए
न्यू नॉट तो क्या है, मिनिमम, और आपको पता है न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है, अपोजिट, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नाउ m mass of electron and v velocity of electron, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो। यही चीज इसने समझाने की कोशिश की अपने पूरे ही, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला आपको, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। नाउ नेक्स्ट देखियो, ये डिफरेंट ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राफ पढ़ने से पहले ये थ्योरी पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में नहीं है। वेव का फॉर्म क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना, ये वेव है। अगर मैं यहाँ रेड लाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, लैम्डा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो लैम्डा भी चेंज हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये लाइन जो है ये पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि एक फोटोन है वो इजेक्ट हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इट मीन्स ये पार्टिकल के फॉर्म में, एक फोटोन एक पार्टिकल, एक दूसरा फोटोन दूसरा पार्टिकल, तीसरा फोटोन तीसरा पार्टिकल, मीन्स ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर कि, और इसलिए मैक्सवेल थ्योरी है वो फेल हो जाती है इसको एक्सप्लेन करने में। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे ग्राफ हमें मिलेंगे वो देखो। हमें डिफरेंट ग्राफ खींचने हैं, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। उससे पहले एक चीज जो यहाँ रह गई थी इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम, इट मीन्स डीपनेस ऑफ कलर और डार्कनेस ऑफ कलर इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी चेंज, नो फ्रीक्वेंसी चेंज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, ये इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर। नाउ देखिए नेक्स्ट हम करते हैं ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का। तो आपके बीच में इक्वेशन क्या मिली आपको, एच न्यू इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आपको ग्राफ प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे हम, और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाली है और ये वाई एक्सिस है। आपको किस किस के बीच में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कहाँ ले लेंगे, इस ग्राफ को हम इधर की तरफ बना ले तो ज्यादा सही है। ये लाइन इधर खींचते हम, यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर लेंगे हम ये काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। आपने देखा क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या रिलेशन निकालेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। आपको के ई कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे, तो के ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आपके पास में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है आपके पास, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव यानी नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा नीचे हम ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं।
चलो हम सीधा ही ले लेते हैं। तो आपके पास में कैसा ग्राफ मिलेगा, देखो यहां से शुरू करेंगे, नेगेटिव में है ना, एक पॉइंट के बाद में आपको पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा। ये कौन सी वैल्यू है, न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वाई, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, न्यू। तो स्लोप किसको बता रहा है, एम किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। स्लोप किसके इक्वल होगा, एम, एम किसके इक्वल होगा, एच के। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी। आपने देखा इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आपको तभी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा हो, यानी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन आनी चाहिए। क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर आपके पास न्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, न्यू की वैल्यू कम होगी, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहां देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या लेना है आपको, ये तो है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, इंटेंसिटी। और आपको मालूम है इंटेंसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं होता, और नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सीधा आ गया, यानी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी में चेंज करती हूँ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज होता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए किसके बीच में आपके पास में ग्राफ, फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, और दूसरा कौन सा है, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच। तो आपको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे करंट उतना ही फ्लो होगा, और इंटेंसिटी, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट करंट होगा, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या चेंज कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। न्यू किस में चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। न्यू क्या चेंज करता है, न्यू चेंजेस तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम। आपको करंट किसकी वजह से मिल रही है, तो फोटो करंट सेम, फोटो करंट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास क्या ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, फोटो करंट, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी। तो इधर लेंगे फ्रीक्वेंसी, इधर लेंगे हम फोटो करंट। और आपने क्या देखा, फोटो करंट तो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यानी सेम। आपके पास ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। फोटो करंट और इंटेंसिटी में क्या ग्राफ आएगा, ये देखो, अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करती हूँ, आई अगर मैं चेंज करती हूँ, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम, आपके पास क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, चेंज होगा। तो आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, फोटो करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट तो आप किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप देखिए क्या होगा इसमें ग्राफ, ये वाई एक्सिस, आप यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन लेना, और ये जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस,
ये यहाँ पर इंटेंसिटी लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे फोटो करंट, और आई कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे इंक्रीज, आई इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो करंट इंक्रीज। तो इस तरीके से आपको ये 4 ग्राफ मिलते हैं। फर्स्ट ग्राफ किसके बीच में है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए न्यू और इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से चेंज हो रहा है, न्यू की वजह से, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना करके करेंगे। और यहाँ पर इंटेंसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती ही नहीं, क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगी यहाँ पे। पर कंडीशन यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक कंडीशन होनी चाहिए इफेक्ट की, यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडीशन है, ये कंडीशन है। कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, न्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से। ये केस हम पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे तो आपके पास न्यू चेंज करोगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और फोटो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, तो फोटो करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ एग्जिबिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कब एग्जिबिट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको ये बताना है। यहाँ पर 3 तरीके के केस कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट, न्यू इज ग्रेटर देन, व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू की वैल्यू अगर न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे विद सेम काइनेटिक एनर्जी, है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या है, सेम है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, आपको देखने को मिले। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हम न्यू की वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं न्यू नॉट के। तो देखो न्यू नॉट के इक्वल किया तो सरफेस तक तो आएंगे, पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उनकी, जीरो, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। सेकेंड, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, है ना, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे ई आई किसके इक्वल टू हो जाएगा, फाई के, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। Again, photoelectric effect is not observed. No photoelectric effect is observed. तीसरा देखिए, तीसरा केस क्या है, अगर न्यू की वैल्यू कम कर दी जाए न्यू नॉट से, अब तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक ही नहीं आएंगे, है ना, तो आपके पास तो एक थ्रेशोल्ड भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो पी ई ई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसलिए जहां भी हमने ये लिखी है बात, इंटेंसिटी में क्या है कंडीशन, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगेन एक बार और, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये चीज आपको यहां से समझ आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और क्या एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने वो पता चला आपको। हर्ट्ज के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हैंड्स अप हो गया था कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, क्योंकि उस समय तक सिर्फ किसकी डिस्कवरी हुई थी, वेव नेचर की, मैक्सवेल ने दी थी। धज्जियां उड़ गई मैक्सवेल की कि भैया तुम गलत हो। इस बीच में प्लैंक्स आए, आइंस्टीन ने प्लैंक्स थ्योरी को
अप्लाई किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर और उसके जो रिजल्ट थे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज किया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, फोटो करंट इंक्रीज हो गया। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन दिया उसने और उसका फॉर्मूला दिया और फिर कुछ ग्राफ बताए, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, फोटो करंट इंटेंसिटी एंड फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के लिए, और क्या कंडीशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट एक और इफेक्ट जिसे कि वेव नेचर द्वारा नहीं समझाया जा सकता, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको देखते हैं। अभी तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताएं कि जब भी आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास में, जैसे गर्म दूध के पास में या गर्म हीटर के पास में खड़े होते हैं या उसके पास अपने हाथों को ले जाते हैं, तो आपको गर्माहट महसूस होती है। कैस क्यों होती है ये देखो, अगर आपके पास में एक ग्लास है और उसमें दूध या चाय रखा हुआ है, मिल्क है यहाँ पर, ये इसमें क्या भरा है आपने, एकदम बॉइल्ड आपने क्या भर लिया है, मिल्क। तो आप देखोगे कि इससे इस बॉइल्ड ग्लास के आसपास का एरिया, नियर अबाउट इतना एरिया, ये गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, हॉट रेडिएशंस होते हैं, है ना। ये क्या इमिट करता है, रेडिएशंस को इमिट करता है, तभी आपको गर्माहट महसूस होती है, हॉटनेस फील होती है ना। इसलिए हमें क्या होती है, वी फील हॉटनेस। जैसे कि आपने देखा होगा अंगीठी चला रखी है या अपने हीटर चला रखा है, तो आपको ठंड के मौसम में हाथ गर्म करने आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं, चिपकाते थोड़ी है, थोड़ा दूरी पे रखते हैं। तो दूरी पे से ही आपको क्या गर्माहट महसूस हो रहा है, तो वो हुआ कैसे गर्म, आसपास की एयर गर्म कैसे हुई, वो किस वजह से हुई, इन हॉट रेडिएशंस की वजह से। आयरन करते हैं, हमें आसपास गर्म महसूस होता है, क्यों, रेडिएशंस की वजह। ये रेडिएशंस कैसे होते हैं, हॉट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी वेव नेचर क्या कहती है, वेव नेचर क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उनमें इंटेंसिटी से मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ से इनको कोई मतलब नहीं है। यानी ये चीज क्या बताती है कि यहाँ पर वेव नेचर क्या बताती है, इंटेंसिटी बदलती है इनकी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नो चेंज, लैम्डा नो चेंज। ये बात किसने कही, मैक्सवेल ने। फिर कहा कि आओ भैया एक्सप्लेन करते हैं हम कैसे हॉट रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी से, कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा। वेव नेचर ने कहा कि इंटेंसिटी होती है, यानी आपको गर्म महसूस होता है, थोड़े टाइम में ठंडा भी हो जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी आपको पता चल रही है कि ये गर्म है या ठंडा है। कलर में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज, फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या होता है, कलर से रिलेटेड होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी और लेमडा में, यानी यहाँ पर अगर मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखूं या किसी चीज को गर्म करूं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, परंतु जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तब देखिए क्या लिया हमने, यहाँ पे हॉट रॉड लिया, आयरन रॉड लिया, क्या लिया, आयरन रॉड, यही ले लेते हैं, ये आयरन रॉड, और इसे गर्म करना शुरू किया, इसे हमने गर्म करना शुरू किया। ये बहुत बार आपने देखा भी होगा कि हॉट रॉड या आयरन की चीज को जब हम गर्म करते हैं तो पहले आपको वो रेड कलर की दिखाई देती है, और हीट दो, देखिए ये Fe की रॉड है, आपने इसे हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, रेड कलर में, यानी रेड कलर की रॉड हो गई, रेड कलर Fe रॉड हो गई। अब ये रेड कलर Fe रॉड को आपने और गर्म किया, कैसे करते हैं अभी भी बताते हैं आपको कि क्या कैसे गर्म करते हैं और कब देखा है आपने इसे।
हीट, तो ये क्या हो गया, लाइट रेड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये किस में आया, ऑरेंज कलर में। अब फिर आपको क्या दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, और फिर आपको क्या दिखेगा, ब्लू कलर। देखिए सारे कलर दिखेंगे। ये ब्लू कलर आपको दिखाई देगा, आपको येलो कलर दिखाई देगा, ऑरेंज ये खुद है ही ऑरेंज, ऑरेंज कलर दिखाई देगा, आपको रेड कलर दिखाई देगा, ये डार्क रेड। और इस डार्क रेड की इंटेंसिटी अगर कर दी जाए थोड़ी सी कम, तो ये आपको हल्का रेड कलर दिखाई, तो ये आपको हल्का रेड कलर दिखाई देगा। ब्लैक आ गया, यहाँ पर आपको ये रेड, रेड तो ये है, ये रेड कलर आपको दिखाई देगा। ऐसे लाइट रेड मीन्स आपने एफई की रॉड लिया, इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कलर ही चेंज हो गया। और कलर चेंज क्या होता है, PIBGYOR, इसका इधर से जब हम, ये कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट, इस विजिबल लाइट के अंदर ये डिफरेंट कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। इसकी लैम्डा क्या होती है, मैक्सिमम, और इसकी लैम्डा क्या होती है, मिनिमम। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम। इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज, इधर से इधर जाते हैं तो न्यू क्या होता है, ठीक। अब यहाँ तो लैम्डा चेंज हो गई, ये क्या कह रहा है कि भैया इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए, न्यू और लैम्डा चेंज नहीं होती है। ऐसा किसने बोला, वेव नेचर जिसने दिया, वेव नेचर किसने दिया, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल साहब चुप हो गए कि मेरे को ये नहीं आता। आगे की किसने बताई बात कि इसकी कैसी नेचर है, पार्टिकल नेचर, प्लैंक्स ने बताई कि बट एफी रॉड, हॉट एफी रॉड में कलर चेंज होता है, कलर चेंज could not explain by wave nature, could not explain by wave nature, आप उसे वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, could not explain by wave nature। उसी के बाद पता चला कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है। इसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। हम इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते, जिसको किसने दिया था, प्लैंक ने। यही चीज हम यहाँ पर देखें, व्हेन एनी बॉडी हीटेड इट emit electromagnetic radiation. According to wave theory, electromagnetic wave is proportional to its intensity and it is independent of its frequency and wavelength. Thus, radiation emitted by the body heated should have the same color, should have आएगा, should have the same color throughout, same color होना चाहिए, but it did not. So the wave he failed to explain black body. तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हमने किसको पढ़ा, हॉट बॉडी रेडिएशन। ये कौन सा है, ब्लैक बॉडी नहीं है, हॉट बॉडी रेडिएशन। ऐसा ही रेडिएशन ब्लैक बॉडी में होता है। ब्लैक बॉडी क्या होगा, इसे पढ़ेंगे। देखो चेंज इन कलर ऑफ हॉट आयरन रॉड, इसको देखते हैं। हॉट आयरन रॉड है, इसका डायग्राम, क्या क्या कलर चेंज होगा ये देख। यहाँ पर हॉट आयरन आपने इसे हीट किया, यहाँ से आप और हीट
ये क्या करता है, फिट करता है λ1, λ2, λ3 अलग अलग वेवलेंथ की, है ना। तो यहाँ पर एफी रॉड आपने गरम किया, टेम्परेचर दिया, यानी गरम के लिए डेल्टा का साइन किया। तो ये कैसा हो गया, रेड कलर। कलर का सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपने इसको गरम किया, क्या हुआ, लाइट रेड कलर। फिर आपने इसको हीट किया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, ऑरेंज कलर। और ज्यादा अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर। जैसे एक भगोना आप अगर गैस पर रख दे और उसे ऑन पे कर दे गैस को, तो वो सारे कलर आपको दिखाई दे। पहले वो लाल होगा और लास्ट में वो ब्लू होगा। यानी इसकी लैम्डा क्या है, मैक्सिमम, और इसकी लैम्डा क्या है, मिनिमम। इसकी न्यू क्या होगी, मिनिमम, और इसकी न्यू कैसे आई, टेम्परेचर बढ़ा दिया इसलिए न्यू की वैल्यू। ये चीज जब कोई हथौड़े से किसी चीज को गर्म किया जाता है या प्लम्बर कोई काम करता है, तब भी आपको यही सब चीज देखने को मिलती है। वेल्डिंग वाली जगह पे भी ये सब चीजें आपको Now, phenomena occurs when white light incident on any object. इसी से आपको पता चलेगा कि ये हमें कलर दिखाई क्यों दिए, है ना। आपने यहाँ पर कौन सी लाइट डाली है, ये व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट है और आप इसमें से व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, इसी लाइट पास कर रहे हैं। उस समय तक तो यही मानते थे कि वेव नेचर होती है। ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। और इसमें क्या प्रॉपर्टी है, EM। यहाँ पर तीन काम होंगे। कौन से तीन काम होंगे, या तो ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, या तुम मेरे से पास हो जाओ, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। या वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर, रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन से ही हमें एक कलर दिखाई देती है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑब्जेक्ट सीन कलर्ड। कैसे, जैसे इसने व्हाइट लाइट का मतलब इसके पास क्या है, सारे कलर है। व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये लाइट इंसिडेंट कराई, तो या तो क्या हो गया, इसमें वापस रिफ्लेक्ट हो गई, या फिर इसमें क्या बाहर निकल गई। आपको जो कलर दिखा, कलर चीज यहाँ इस ऑब्जेक्ट से टकराई, रेड कलर पसंद, रेड रिफ्लेक्ट कर दिया, आपको ऑब्जेक्ट रेड दिखे। इससे ऑब्जेक्ट से टकराई व्हाइट लाइट, इसने ग्रीन कलर को अगर आप एब्जॉर्ब नहीं किया
रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो कलर आपको दिखाई देगा। मान लो इसने सारे ही कलर एब्जॉर्ब कर लिए, आपको ब्लैक दिखाई देगा। और इसने सारे को ही रिफ्लेक्ट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो आपको क्या दिखाई देगा? व्हाइट। नो एब्जॉर्प्शन, या तो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक, कंप्लीट इमिट हो जाए व्हाइट। जिस कलर को वो भेजेगा एक कलर को, तो वो क्या हो जाएगा? हमें वो सबस्टांस वैसा, वो ऑब्जेक्ट हमें वैसा दिखाई देगा। ये तीन फिनोमेना होते हैं। तो आपको जब ये कलर दिखाई दिया, जैसे ये रेड कलर दिखाई दिया, इट मीन्स इसने बाकी सबका एब्जॉर्प्शन कर लिया, आपको ओनली क्या दिखाई दिया? रेड। जब इसने ऑरेंज कलर का आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसने बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, वायलेट को, इंडिगो को, ब्लू को, ग्रीन को, सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट किया? ऑरेंज। इसलिए ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दिया? ऑरेंज। जब इसने येलो कलर का आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्शन किसको कर रहा है? रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? येलो को। और ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट कर, यही चीज है। यानी इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कलर दिखाई दे रहा है, बाकी चीज का वो एब्जॉर्प्शन करता है। तो जब हमें इसको समझाना पड़ा, इस ग्राफ को, कि कैसे इसका ग्राफ आपको दिखाई दिया, तो सबसे पहले देखिए हमने ग्राफ किसके बीच में? एनर्जी और किसके बीच में है? यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर लैम्डा के बीच। अब आप देखो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, और आपको देखो यहां से अगर मैं शुरू करूं VI/O/R, आपको ये लैम्डा मैक्स, ये क्या हो गई? यहाँ पे मैक्सिमम है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, पॉइंट क्या होगा? लैम्डा मैक्स। ये पॉइंट आपको क्या दिखाई, क्या होगा? ये लैम्डा मैक्स, ये पॉइंट लैम्डा मैक्स। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? न्यू ले रहे हो। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? या इंटेंसिटी ले लो आप, यहाँ पे इंटेंसिटी दिख, आई मैक्सिमम होगा। अब आप देखो जिस कलर के ज्यादा होंगे पैकेट्स, है ना, सारे कलर है यहाँ पे, देखो VIBGYOR, यहाँ पे R तक सारे पैकेट्स है, हमें यही कलर दिखाई देगा। आगे पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते ना। आपको अगर ध्यान हो तो ये अगर विजिबल रेंज है विबग्योर वाली, ये विबग्योर है, ये कैसी है? विजिबल रेंज। और इसके इधर कौन सा होता है? यूवी, और इधर कौन होता है? IR। अब आपको ये कैसा होगा? कलरलेस। ये भी कैसा होगा? कलरलेस। आपको कलर तो यहीं से दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से लेके यहां तक VIBGYOR, यही कलर दिखाई दे रहा है। तो इससे आगे आपको कलर नहीं दिखाई देगा, इससे पीछे आपको कलर दिखाई नहीं देगा। आपने टेम्परेचर ये रखा, आपका लैम्डा मैक्स ये आ गया, मीन्स सारे कलर हैं इसके पास। ये देखो ये सब कलर है, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा है? लैम्डा मैक्स के। इसलिए आपको रॉड रेड दिखा। आपने हीट करना शुरू किया, ये लैम्डा मैक्स देखो खिसक करके कहाँ आ गई? ये इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। ये आई मैक्सिमम, ये यहाँ पर आई मैक्सिमम था। आगे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ये टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ये लैम्डा इधर आ गई। अब ये लैम्डा मैक्स इधर आ गया, यानी VIBGYOR आपको कहाँ पे मिल गया? ये ऑरेंज पे मिल गया। अब इंटेंसिटी देखिए, ये आई मैक्सिमम अब ये हो गया, T2 टेम्परेचर पर आई मैक्सिमम ये हो गया, और T1 पर आई मैक्सिमम ये था। यानी पैकेट्स तो सारे हैं, V के भी है, I के भी है, B के भी है, G के भी है, Y के भी है। अब नंबर जिसका ज्यादा होगा आपको वही दिखाई देगा, है ना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे अगर कैंडिडेट्स हो, उन्होंने
किसी कैंपेनिंग के लिए आए हुए हो तो आपको कैसे बहुत ज्यादा में जो एक जैसे टी शर्ट वाले हैं वही आपको दिखाई देंगे। किसी ने अलग भी पहन रखी होगी तो भी वो आपको कम होने की वजह से नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि आप एलन का देखिए, एलन का अपना एक ट्रेडमार्क है, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का कोई ट्रेडमार्क होता है। तो आपको बच्चे कोई दूसरे भी कलर की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे या वो हाईलाइट नहीं होंगे। कौन हाईलाइट होगा? जो ज्यादा संख्या में है। यहाँ पे ज्यादा नंबर किसका है? ऑरेंज का। इसलिए आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? ऑरेंज। अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया आपने, अब देखिए आई मैक्सिमम ये हो गया, और बढ़ा दिया तो आपके पास में क्या आ गया? येलो कलर। तो ऐसे इसका मतलब तो बढ़ाते जाओ आपका बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो। एक मैक्सिमम के बाद में इसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसे भी मैक्स प्लैंक थ्योरी ने ही एक्सप्लेन किया। पर हमें कलर चेंज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका एक्सप्लेनेशन इससे आपको पता चला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के वी के अलग पार्टिकल है, आई के अलग है, बी का अलग है, जी का अलग है, वाई का अलग, ऐसे फोटोन है अलग फ्रीक्वेंसी का। तो जिसका फोटोन ज्यादा होगा वही कलर आपको दिखाई दिया। इसलिए जब आप किसी भी रेड हॉट एफी रॉड को देखते हो तब आपको ये कलर चेंज दिखाई देगा। इससे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? T3 का ज्यादा होगा, T2 का कम होगा और T1 सबसे कम होगा। माइक्रोन में भी ले सकते हैं आप इसको, एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं। विबग्योर चलता है 400 nm से 750 nm। कई बार 400 से 800 बोल देते हैं, 720 बोल देते हैं, 700 बोल देते हैं। तो सब चीजें इसमें ठीक है, इधर 400 है, उधर 700 प्लस होता है, एनएम में होता है, ये ध्यान रखना। नाउ ग्राफ के बाद में ब्लैक बॉडी क्या होता है। अब देखिए ब्लैक बॉडी क्या हुआ। अभी तक आपने क्या देखा? कलर कैसे दिखाई दिया, हॉट बॉडी में कलर कैसे डेवलप हुआ, है ना, क्या क्या फिनोमिना से कलर डेवलप होते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होता है। अभी जैसा कि आपको बताया था यहाँ पीछे कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा हो, है ना, कंप्लीट, एक भी रेडिएशन बाकी ना हो, तो वो कैसा दिखाएगा? परफेक्ट ब्लैक। जैसे ये ब्लैक है, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पर भी देखो यही चीज है। ये ब्लैक बॉडी जो है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। इसी तरीके से मीटर भी मैक्सिमम होती है, ये परफेक्ट इमिटर भी होती है एनर्जी की। इसको क्या बोल दिया? ब्लैक बॉडी। इससे जो रेडिएशन निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या है इसमें ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में देखते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि अगर हम सारी चीजों को, सारे रेडिएशन को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे कोई एब्जॉर्ब कर ली, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाइट लाइट, पी आई बी जी वाई ओ आर, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, हर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो जाएगा। और इसका कलर कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लैक दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ब्लैक बॉडी। और ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और परफेक्ट इमिटर भी होता है। यानी अगर इसको इमिट करने को कहा जाए तो भी सारे रेडिएशंस को इमिट कर देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये ऐसी जो बॉडी होती है वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। और इनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ हाइपोथेटिकल है। इसको बनाया गया मैक्सिमम एब्जॉर्बर और मैक्सिमम इमिटर, ये बॉडी है। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर एक ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, डबल वॉल्ड स्फेयर होता है, और इस डबल वॉल्ड में एक छोटा सा अपर्चर होता है। इस छोटे से अपर्चर के पास में ये कोन लगा, एकदम ठीक सामने ये कॉनिकल प्रोजेक्ट, ये डबल वॉल है, इट मीन्स इसके पास सारे अंदर जा सकते हैं।
और अंदर वाली सरफेस पर, ये इनर सरफेस है, इस पर क्या किया, लैम्प ब्लैक का टिंट लगा दिया, यानी ये एब्जॉर्ब कर ले सबको, बाहर नहीं निकलना है एब्जॉर्बर। कॉनिकल एपर्चर का मतलब है सीधा यहाँ से टकरा करके सीधा बाहर नहीं जाए, इधर उधर इधर उधर। इंसिडेंट कराया रेडिएशन को, ये देखो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ से टकराया सरफेस से, है ना, और यहाँ से जैसे इसका हुआ, ये रेडिएशन एक बार अंदर चला गया तो क्या हुआ, इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी, जिसको कि परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाए और इमिटर हो जाए। ठीक है, डबल वॉल्ड स्फेयर लिया है जिसमें एक अपर्चर होता है, अपर्चर के ठीक सामने कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, इनर वॉल जो होती है वो इनर सरफेस लैम्प ब्लैक से कोटेड होती है और कंप्लीट एब्जॉर्ब कर देता है। इस एब्जॉर्प्शन को किस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन होता है, या ये ग्राफ, इसमें रेडिएशंस तो हमने बता दिए, कलर कैसे डेवलप हुआ ये बता दिए, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और एक मैक्सिमम के बाद में चाहे वो इधर की तरफ हो या दोनों ही साइड में, आपने देखा कि एक टाइम के बाद मैक्सिमम पीक होना बंद हो जाती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आना भी बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे प्लैंक्स थ्योरी ने बताया। की बात यहाँ, the limitation of wave theory were overcome by assuming that EMR also have particle nature. मैक्सवेल ने जो वेव थ्योरी दी थी उसको बताया कि होती है, वेव भी होती है, हम मानते हैं, वेव को हम मना नहीं कर रहे हैं कि वेव नहीं हो रही है, पर उसके साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी इलेक्ट्रॉन शो करता है। मैक्स प्लैंक गेव थ्योरी कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या है ये प्लैंक्स थ्योरी, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आपने देखा कि प्लैंक, चाहे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इसको हम पार्टिकल नेचर से कर सकते हैं, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को हम ये वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दोनों ही तरीके की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होती है, यही बात प्लैंक ने कही थी, और इस थ्योरी को और ज़्यादा एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।